कुछ मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। सैलरीज एंड वेजेस बढ़ रहे हैं, मार्जिन के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, बट उसके सामने वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट की वजह से एंड ट्रैवलिंग कम होने की वजह से काफी हद तक एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल आया है। हमें लगता है उन चुनिंदा आईटी कंपनीज में निवेश करने में अभी भी फायदा है जो एक नई डिजिटल इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग या डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी का मामला हो। जो कंपनीज इन क्षेत्र में बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बना रहे हैं, उनको अभी भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है और वो लोग अभी भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है मिड कैप और लार्ज कैप आईटी पर। नीलेश जी, हम लोग कुछ ज़्यादा ही मोमेंटम अब बनता हुआ देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पावर कंपनीज में, जो कि पावर प्रोड्यूसर्स हैं। एक तरफ ग्लोबल कोल की शॉर्टेज और बहुत ही ज़बरदस्त राइज इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस में, लेकिन कोई भी लेटअप आप नहीं देख रहे हैं इस मोमेंटम में जो कि जुड़ता हुआ दिख रहा है फिलहाल पावर स्टॉक्स में। क्या बाजार आगे चल रहा है ज़मीनी हकीकत से और कुछ दिनों में आपको टकराता हुआ दिखेगा एक ऐसी दीवार से जहां पर रॉ मटेरियल प्राइसेस और इनपुट कॉस्ट्स आपको बढ़ते हुए दिखे? मतलब अगर कोल शॉर्टेज ही इतनी है तो पावर स्टॉक क्यों बढ़ रहे हैं? पावर स्टॉक के पीछे दो चीजें हैं। एक, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के जरिए उनकी काफी डी रेटिंग हो गई थी, तो जिस पी या पीबी रेशो पे वो आज से 10 साल पहले ट्रेड कर रहे थे, उससे आज तकरीबन आधे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी चीज अब दुनिया ने देखी है कि आपने एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के नाम पे थर्मल पावर या न्यूक्लियर पावर के पीछे जो हाथ धो के पड़ गए, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो एक मार्केट में उम्मीद है कि शायद ईएसजी की वजह से जो उनका डी रेटिंग हो गया था, अब शायद थोड़ा सा पॉजिटिव री रेटिंग हो सकता है। तो प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े, बट वैल्यूएशन के बढ़ते हुए इनके शेयर प्राइस में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी चीज जो है वह इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में है। आज कोयले की शॉर्टेज की वजह से कई जगह पे कोयले के दाम बढ़े हैं और एक चाइना यूरोप जैसी कंट्रीज में हमने एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखी है। तो इसके तहत एक उम्मीद ये भी है कि भारत के पावर क्षेत्र की कंपनीज को भी थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ मिलेगा, वो लोग भी अपनी प्रॉफिट बढ़ा पाएंगे। तो पावर सेक्टर में आज उम्मीद यह है कि प्रॉफिट ग्रोथ भी आएगा और उसके साथ साथ वैल्यूएशन री रेटिंग भी होगा। बट इससे परे जो पावर सेक्टर को सबसे बड़ा चेंज कर सकता है वह है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कुछ समय पहले आया था। उसके तहत जो भारत के पावर सेक्टर की मूलभूत समस्या है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा टीएनडी लॉसेस है। दुनिया भर में टीएनडी को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस गिना जाता है, भारत में उसे थेफ्ट एंड डिकॉइटी लॉस कह सकते हैं। लोग लंगर मार के पावर लाइन से पावर ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक कंपनी 100 यूनिट पैदा करती है और प्रोबेबली 80 यूनिट को बिल करती है, 20 यूनिट बीच वाले ले जाते हैं। अब स्मार्ट मीटर के तहत हम यह टीएनडी लॉसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा हमने दिल्ली में या भिवंडी में देखा कि प्राइवेट सेक्टर को जब इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सौंपा गया तो लीकेजेस बहुत कम हो गए। वह जो चेंजेस हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में, उसके तहत एक लोगों को कॉन्फिडेंस है कि पावर क्षेत्र में मूलभूत री रेटिंग हो सकती है। अच्छा नीलेश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न के जरिए आपका उस सेक्टर पर आउटलुक पूछूंगा। आपने फुली वैक्सीनेटेड होने के बाद अभी तक फिल्म देखने का थिएटर में जाकर, हॉल में जाकर मन बनाया है कि नहीं बनाया, ये बताइएगा। और इसके ज़रिए मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि पीवीआर और आइनॉक्स हिस्टोरिकली अगर आप देखिए उन्होंने पैसा बना के दिया है,
इन पर आपकी निगाहें हैं कि नहीं अब? तो आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। जब नॉर्मल टाइम था तब भी मैं फ़िल्में देखने थिएटर में नहीं जाता था। तो पैंडेमिक में मुझे फ़िल्म देखने जाना मतलब मुश्किल ही लगता है। बट आई एम श्योर पीवीआर और और दूसरे जो थिएटर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है। और जनरली मतलब देखा है कि आज की तारीख में ऑडियंस एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ गया है, चाहे नेटफ्लिक्स हो चाहे अमेज़न प्राइम हो। और उनको अपने घर से अपने कोच पे से निकाल के थिएटर में वापस लाने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अच्छी फ़िल्में बनानी पड़ेगी, अच्छा माहौल देना पड़ेगा, कन्वीनियंस देना पड़ेगा, ताकि लोग फ़िल्म देखने वापस थिएटर में आ जाएँ। मेरे हिसाब से इस वक़्त जिस मार्केट में मोमेंटम है, उस क्षेत्र में निवेश करना अच्छा रहेगा। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होम इम्प्रूवमेंट में, इंडस्ट्रियल्स में, आईटी में दिख रही है। तो एक बार जो रीओपनिंग ट्रेड है इकोनॉमी का, उसकी जगह पे आप जो मोमेंटम बिल्ड हुआ हुआ है जिस सेक्टर में, उसमें निवेश करें, तो वो अच्छा रहेगा। शाह साहब, समय की कमी है और हमेशा ऐसा लगता है कि आपसे 2-3 घंटे बात की जाए ताकि ज्ञान की गंगा में ना सिर्फ हमारे निवेशक बल्कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी यहाँ पर जुड़ते हुए दिखें। आपसे आखिरी प्रश्न बताइए, इस वक्त ओवरऑल अगर आप कोटक महिंद्रा एएमसी का इक्विटी पोर्टफोलियो देखें, क्या आप वैल्यू चेस कर रहे हैं बाजार में या आप रिलेटिव वैल्यू पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? शैल भाई, मैं तो खाली रिटर्न चेस कर रहा हूँ। ग्रोथ, वैल्यू, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ये सब हमने कंपार्टमेंट